अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामा देख रहे हैं और गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। आप इस एपिसोड में देखा कि गुलाम और सुंदरी को कोई अगवा करके ले जाता है और बादशाह उसको ढूंढता है और वो कहीं नहीं मिलती। और बादशाह अपने बाप को कहता है, तुमने ही कहीं इसको निकल आए और अगवा कराया है, तुम बताओ, तुझे ही पता होगा। और देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि सुंदरी बादशाह को मिल जाती है, एसपी को पता चल जाता है। और आप देखते हैं कि बादशाह अपने बाप को कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा और सुंदरी से मैं प्यार करता हूं। बादशाह की जो पहली बीवी है वो अपनी माँ से बात करती है और कहती है, बादशाह अब तक सुंदरी का पीछा नहीं छोड़ रहा, अब मैं परेशान हूँ। और उसकी माँ बोलती है कि आप परेशान नहीं हो, ये ज़िंदगी के हिस्से हैं। और इसी वजह से उनकी जो पहले वाली बीवी थी वो भी काफ़ी परेशान है और उनकी माँ भी परेशान है और बादशाह की माँ भी परेशान है और उनके डैड भी परेशान हो जाते हैं इसी बात पर। और आप आगे देखेंगे कि और गुलाम और सुंदरी को ये पता नहीं होता कि हमें कौन अगवा करके ले आया है यहाँ। और सुंदरी को पता चल जाता है कि, और गुलाम को पता नहीं चलता ये कौन है और इधर क्यों लेके आए हैं। और सुंदरी की माँ भी काफ़ी परेशान हो जाती है। तो गाइस, कहानी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपने देखा गुलाम और सुंदरी को कोई अगवा करके ले जाता है और गुलाम उसको नहीं पहचान सकता क्योंकि वो मुंह पर पट्टी बांध कर आते हैं और गुलाम उन्हें नहीं पहचान सकता। और दूसरी तरफ देखते हैं कि बादशाह की जो पहली बीवी थी उसकी माँ काफ़ी इस वजह से परेशान है कि क्योंकि मेरी बेटी भी परेशान है, तो इसलिए वो भी परेशान है। वो दुआ करती है कि वो सुंदरी को भूल जाए, और लेकिन बादशाह ऐसे हरगिज़ नहीं करेगा और सुंदरी को ले आएगा ज़रूर और उनसे शादी करेगा। और सुंदरी जो है वो शादी नहीं करना चाहती और बादशाह की पहली बीवी काफ़ी परेशान है और वो कह रही है कि सुंदरी बादशाह से भूल जाए और बादशाह ऐसे नहीं कर सकता। और बादशाह की जो पहली बीवी है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो दुआ करती है कि सुंदरी बादशाह से जहन में हट जाए और बादशाह सुंदरी के बिना नहीं जी सकता। और आखिरकार देखेंगे कि ये सुंदरी गुलाम को भी मिलेगी और सुंदरी बादशाह से मोहब्बत नहीं करती और इसकी दुआ ये कबूल हो जाएगी। और बादशाह सुंदरी को ढूंढ रहा है और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंदरी मिल जाएगी इसको, बादशाह को, और ये इस वजह से परेशान है कहीं उसको मिल नहीं जाए। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उनका डैड भी काफ़ी परेशान है। वो सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि सुंदरी इससे शादी करे, और वो शादी नहीं करती सुंदरी इससे, बादशाह से, और वो गुलाम से प्यार करती है और गुलाम से ही शादी करेगी। और उसका बादशाह का डैड फंस गया है कि वो कह रहा है शादी नहीं होए सुंदरी से, और वो बादशाह बोल रहा है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। और उसके डैड को भी पता चल जाता है कि वो सुंदरी कहाँ है और ये कोई चाल खेलेगा कि सुंदरी को यहाँ से निकाल कर, एसपी को बोलेगा सुंदरी को यहाँ से निकाल कर कहीं गुलाम से भगा दो कि इसको पता नहीं चले और इस बादशाह को दूसरी कोई लड़की दिखा दो। फिर एसपी ऐसे ही करेगा, जैसे ही ये बादशाह आएगा देखने तो दूसरी लड़की होगी और ये भगा देगा। और सुंदरी की माँ भी काफ़ी परेशान है, उसने रात को निकाल दिया था ना, इसलिए काफ़ी परेशान है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बादशाह जाता है ज़मीन पर, तो वहाँ देखने जाता है और ढूंढने जाता है, तो वहाँ पर इसको एसपी फ़ोन करता है कि सुंदरी मिल गई है। अब ये चला जाता है यहाँ से और डायरेक्ट उधर एसपी के साथ सुंदरी को देखने जाते हैं। और एसपी साहब भी इसके डैड को बता देता है और इसका डैड उसको बोलता है कहीं भगा दो इसको गुलाम के साथ। और गुलाम और सुंदरी दोनों चले जाते हैं कहीं दूर की तरफ और बादशाह परेशान हो जाता है और उसको सुंदरी नहीं मिलती, उसको जहन से नहीं निकालता, फिर भी ये ढूंढता रहता है। और बादशाह अपने डैड को कहता है कि किसी भी सूरत में मैं सुंदरी को ढूंढ के ले आऊँगा।
और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सुंदरी को कौन अगवा करके ले जाता है और बादशाह को मिलने क्यों नहीं दे रहा और उसका पता ही नहीं चलेगा। और बादशाह को ये पता नहीं होता कि मैं सुंदरी को कौन ले गया अगवा करके, और उनको पता नहीं है तो तुम्हारा ससुर है वो अगवा करके ले गया है और तुमसे दूर करेगा। उसको पता ही नहीं होता कि ये उसका ससुर है, और ये सुंदरी को भी मालूम नहीं कि ये कौन है, और ये बादशाह को पता ही नहीं चलता और गुलाम के आगे ये नहीं आता कि उसको के पता चल जाए और उसके पास गुंडे भेजता है और गुंडे अब मुंह पर पट्टी बांध कर जाते हैं गुलाम के पास। या तो ये मारे जाएंगे जहाँ तो इसको कहीं दूर पहुंचाया जाएगा। और सुंदरी काफी परेशान हो जाती है कि हम यहाँ कैसे की कैद में, और इसको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं। और गुलाम की वजह से भी ये परेशान होती है कि गुलाम अभी कहाँ होगा, और गुलाम भी सुंदरी के लिए काफी परेशान हो जाता है और गुंडों को बोलता है कि हमें कहाँ लेके आए हो और अपना मुंह तो दिखाओ और तुम्हारा गुरु कौन है उसको बुलाओ। और गुंडे गुलाम को मारते हैं और सुंदरी ये सोचती रहती है तो अब क्या होगा, बादशाह भी मुझे ढूंढ रहा था, उसने मुझे ढूंढ लिया कहीं। इसके ज़हन में वो होता है कि बादशाह हमें पकड़ लिया है, हम भागे जा रहे थे इसलिए। और इसको पता नहीं कि इसका बादशाह का ससुर है, और बादशाह को ये पता चल जाता है कि सुंदरी कहाँ है और उसको एसपी बताता है। और जब वो आता है बादशाह तो ये गायब हो जाते हैं, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। और ये बाग सुंदरी और गुलाम को कहीं दूर ले जाते हैं और उसको कहीं दूर निकाल देते हैं। और बादशाह के ससुर बड़े हरामी और चालाक हैं, वो अपनी बेटी का कुछ देखने के लिए उसको कहीं दूर लेकर निकाल देंगे गुलाम और सुंदरी को, ये अपनी बेटी को खुश करने के लिए। और बादशाह हरगिज नहीं भूलेगा सुंदरी को, ले आएगा कहीं भी। बादशाह का ससुर बड़ा हरामी और चालाक है और इसके अच्छे किरदार हैं और ये एक्टिंग भी अच्छी करता है, इसके किरदार भी अच्छे हैं और हर ड्रामे में इसने काम किया और काफ़ी शोहरत मानी है। ये एक्टर काफ़ी अच्छा है, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और अंदाज भी खूबसूरत है। आप देखा होगा इसको कहीं और ड्रामों में भी, ये काफ़ी अच्छी एक्टिंग करता है और ये काफ़ी अच्छा एक्टर है। इस ड्रामे में इसको हरामी के किरदार मिले हैं और इस सुंदरी को ये अगवा कर लेके आता है और इसको देखती है और पहचान नहीं सकती ये कौन है। तो गुलाम के पास गुंडे जाते हैं और देखते आए गुलाम तो कौन हो तुम, हमें यहाँ क्यों लेके आए हो, मुझे बताते क्यों नहीं हो, मुझे बता दो आप कौन हो, मुझे क्यों इधर लेके आए हो। गुलाम काफ़ी परेशान हो जाता है इसी बात पर कि ये गुंडे मुझे क्यों लेकर आए हैं, और गुलाम काफ़ी परेशान हो जाता है इसी बात पर कि ये कौन है, मुझे बता क्यों नहीं रहे। इसी बात पर परेशान है कि सुंदरी अब कहाँ होगी और कहीं सुंदरी को नुकसान नहीं पहुँचाए, और सुंदरी कहाँ गई, ये गुंडे कहाँ लेकर गए। गुंडों को चीखा करके पूछता है कि सुंदरी को कहाँ ले गए हो, मेरी सुंदरी को तुम लोग बताते क्यों नहीं हो, और सुंदरी कहाँ है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। और गुलाम सोचता है कि बादशाह मुझे कैद करके सुंदरी से शादी कर लेगा, पर ऐसे हरगिज़ मैं नहीं करने दूंगा क्योंकि सुंदरी से मैं प्यार करता हूँ और मेरी सुंदरी है, मैं मोहब्बत करता हूँ। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सुंदरी की माँ भी काफ़ी उलझी हुई होती है और काफ़ी परेशान है कि मैंने इसको निकाला, अभी कहाँ वो होंगे मुझे भी कोई पता नहीं, अभी वो कहाँ होंगे। उसको ये बादशाह भी धमकाता है कि तुमने इसको निकाला है
और अभी तुम पर मुझे कोई यकीन नहीं रहा और तुम भी झूठी निकली और तुमने अपनी बेटी को निकाल दिया गुलाम के साथ। अभी यह भी काफ़ी परेशान हो जाती है, कहीं वो बादशाह इसको पकड़ नहीं ले। पकड़ लिया तो बहुत मारेगा गुलाम को भी और सुंदरी को भी। और ये दुआ करती है कि कहीं नहीं मिले इसको बादशाह को सुंदरी, और सुंदरी कहीं दूर निकल जाए। सुंदरी और गुलाम और सुंदरी और दूर निकल जाएं और गुलाम भी कहीं फंसा हुआ है। और किसने आपको बताया था, मैंने बादशाह के ससुर ने इस दोनों को पकड़ लिया है और ये कहीं दूर इसको निकाल देगा या इसको दोनों को मार देगा और किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा और ड्रामा एंड हो जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। और इसका नाम है इमरान अशरफ, इसका शो चलता है, उसका नाम है मजाक रात। ये काफ़ी अच्छा एक्टर है, इसने काफ़ी ड्रामों में काम किए हैं। ये काफ़ी बेहतरीन और बेस्ट एक्टर है, सुठा एक्टर है। और आपको इस एक्टर के ड्रामे भी काफ़ी देखे होंगे। इमरान अशरफ सर्च करके देख लेना और ओल्ड ड्रामे और न्यू ड्रामे देखेंगे। और मैंने भी इसके काफ़ी ड्रामे देखे हैं और काफ़ी अच्छे ड्रामे हैं, इसके अच्छे ड्रामे चलते हैं। इसकी एक्टिंग भी अच्छी है और इसका अंदाज भी अच्छा है। ये काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। ये इसकी मुझे लग रहा है कोई दिलचस्पी है इस ड्रामों में। ये काफ़ी अच्छा एक्टर है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि बादशाह का डैड भी एसपी से बात करता है कि बोलता है तुम इसको किसी दूसरी लड़की के दिखाओ बादशाह को ये है सुंदरी। वो बोलेगा कि ये सुंदरी नहीं है, दूसरी लड़की है। और सुंदरी का इसको पता नहीं चले, इसको नहीं ले जाना सुंदरी के पास। और बादशाह के डैड को ये सारा पता है कि सुंदरी कहाँ है। और बादशाह का डैड भी काफ़ी परेशान है इसी वजह से कि सुंदरी कहीं इसको नहीं मिले और सुंदरी का इसको पता ही नहीं चले। मुझे गरीब लोगों की ज़रूरत नहीं है यहाँ घर में रखने की, और ये गुलाम से भी अच्छी लगती है, इसका डैड बोलता है। और हमारे शहजादे को शहजादी मिली है, इससे खुश रहे। और इसका बाप यही सोचता है और सुंदरी इसको कहीं नहीं मिले और सुंदरी को ये कहीं दूर निकाल देता है। और आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और इस बादशाह का डैड जो है इस ड्रामे में एक्टिंग काफ़ी अच्छी कर रहा है और दूसरे ड्रामे में भी ये काम कर रहा है। और इसका दूसरा ड्रामा न्यू आया है हमराई ड्रामे में भी ये अच्छी एक्टिंग कर रहा है। ये पुराना एक्टर है, इसकी एक्टिंग अंदाज कैरेक्टर इसके अच्छे होते हैं ड्रामे में। ये काफ़ी अच्छी एक्टिंग करता है, इसके किरदार काफ़ी अच्छे होते हैं, इसका बोलने का अंदाज भी अच्छा होता है और इसकी एक्टिंग अंदाज खूबसूरत है। ये काफ़ी ड्रामों में इसने काम किए हैं, इसके ड्रामे अच्छे जाते हैं। अब इस ड्रामों के जो है बूढ़ा ये आ रहा है, जो भी ड्रामा आ रहा है अच्छा जो ड्रामा जा रहा है, इसकी वजह से और अच्छे एक्टरों की वजह से ड्रामा हिट जाता है। और इसको मैं पसंद करता हूँ इस एक्टर को। और आपने ड्रामा देखा होगा खानी में जो फिरोज खान का बाप है वो भी अच्छा एक्टर है, उसकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। और इस हमराई ड्रामे में वो भी काम कर रहा है, आलिया का डेट है और ये अच्छा एक्टर है। और दूसरी तरफ देख रहे हैं और बादशाह भी की काफ़ी अच्छी एक्टिंग है और बादशाह भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। और बादशाह के भी 2-4 ड्रामे हैं, इसके भी काफ़ी अच्छे ड्रामे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग और अंदाज कर लेता है। और इसके भी कैरेक्टर काफ़ी बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये नुमान निजाद का बेटा है और उसको आपने देखा होगा, वो भी काफ़ी अच्छा ड्रामा में काम करता है। वो कैसी तेरी खुदगर्दी में इसका बाप काम कर रहा है, बुरा है, और दानिश तैमूर का बाप होता है उस ड्रामे में कैसी तेरी खुदगर्दी में।
वो एक्टर भी काफ़ी अच्छा है और उसकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। और उसका ये बेटा है, ये भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता है और इसकी एक्टिंग भी काफ़ी खूबसूरत और अच्छी एक्टिंग है। और ये अच्छी एक्टिंग करता है, काफ़ी खूबसूरत एक्टर है और एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है। और आप देखेंगे इस ड्रामे में। और इमरान अशरफ भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करता है, वो तो पुराना एक्टर है, उसके काफ़ी ड्रामे हैं। और आप इस ड्रामे में देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में तो बादशाह सुंदरी को ले आएगा। आप एपिसोड में देखेंगे, नेक्स्ट में नहीं देखेंगे तो दूसरी एपिसोड में देखेंगे कि बादशाह को ये मिल जाती है, लेकिन सुंदरी इस बादशाह से मोहब्बत नहीं करती, इससे नफरत करती है और गुलाम से वो प्यार करती है और मोहब्बत करती है। और वो सुंदरी बादशाह से शादी नहीं करना चाहती और गुलाम से शादी करना चाहती है, आप देखेंगे। और सुंदरी की माँ जो बोलती है बादशाह को, तो सुंदरी आपकी जिद है, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती, मोहब्बत खुद मिल जाती है, जिद से नहीं मिलती। और तुम्हारी ये जिद है सुंदरी की एक चमाट में आपको गूंज कर देगी और नफरत दिला देगी। और आप अभी नहीं समझ रहे तो फिर समझ जाएंगे एक चमाट से। और इसका डैड भी काफ़ी परेशान है और इसको सुंदरी याद ही रहती है बादशाह को, और इसकी परेशानी ये बादशाह। और बादशाह पहले बीबी से खुश हो जाए फिर ये इसका डैड भी खुश होगा। और जो पहली बीबी बादशाह की थी, वो उसका बाप भी यही चाहता है कि वो मेरी बेटी से बादशाह खुश हो जाए। आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में तो काफ़ी बदला आ जाएगा एपिसोड में और सुंदरी इसको नहीं मिलेगी और दूसरी लड़की इसको एसएसपी दिखाएगा। और बादशाह का डैड एसपी को बोल देगा कि सुंदरी के पास इसको नहीं ले जाना किसी भी सूरत में, और इसको दूसरी कोई लड़की दिखा दो। और ये बोलेगा ये नहीं है। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। मैं इतनी मेहनत से आपको अपडेट दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक सब्सक्राइब में आपका बैलेंस नहीं जाएगा। और नोटिफिकेशन को ऑल कर दो, घंटी वाले बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दो, आपका कोई इसमें बैलेंस नहीं जाएगा और आपको न्यू अपडेट मिलेंगी मेरे चैनल में। तो आप देखते हैं कि इसी वजह से ड्रामा चल रहा है सुंदरी और बादशाह के बीच में, और एक तरफ मोहब्बत हो जाएगी तो ड्रामा ये एंड हो जाएगा। आप इसकी बाद लास्ट एपिसोड चल रही हैं, कुछ ऐसे ही ड्रामा नज़र आ रहा है। अधिक आपको मालूम होगा कि ये कितनी एपिसोड चलेंगी। और ये अभी इसी वक्त ये ड्रामा टॉप पर चल रहा है, हिट पर चल रहा है, इसके ऊपर कोई ड्रामा नहीं जा रहा, ये ड्रामा हिट जा रहा है। और पहले नंबर पर ये खड़ा है ड्रामा, दूसरे नंबर पर हमराई और तीसरे नंबर पर ये शायदाई ड्रामा चल रहा है, आप देख रहे हैं। और तीनों ड्रामे आप इंशाल्लाह देखेंगे और वो भी ड्रामे अच्छे हैं। और शायदाई ड्रामा भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और हमराई जो ड्रामा चल रहा है वो भी, उसकी तो बात ही नहीं करें। उसमें हिबा बुखारी जैसी एक्टर, पुरानी एक्टर है वो, हिबा बुखारी काफ़ी अच्छी एक्टर है, मुझे काफ़ी पसंद है हिबा बुखारी की किरदार एक्टिंग। हिबा बुखारी की बात ही नहीं करें, वो तो पहले से भी शोहरत उसने मानी है। वो उसका ड्रामा दीवानगी काफ़ी हिट गया था, वो मशहूर हो गई थी। आपने दीवानगी ड्रामा देखा होगा, उस ड्रामे में ये नगीन नाम था उसका, और काफ़ी उस ड्रामे में शोहरत मानी थी। और दूसरा ड्रामा भी इसमें दानिश तैमूर में साथ था, जान निसार, वो भी काफ़ी अच्छा ड्रामा चला और उसमें भी काफ़ी शोहरत मानी। और आप इस ड्रामे हमराई में भी देख रहे हैं, और इसमें भी दानिश तैमूर के साथ काम कर रही है। और दानिश तैमूर इसके साथ ही अच्छा लगता है, और इस दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है ड्रामा में, और तो एक्टरों में अच्छी नहीं लगती। और नेक्स्ट जो ड्रामा है तो दानिश तैमूर और इसका है लाइबा खान का, और यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बादशाह की माँ भी काफ़ी बादशाह के लिए परेशान होती है, और वो बहुत समझती है कि ये इसको नहीं मिले, सुंदरी तो पहली बीबी से खुश हो जाए और वो हमारी पसंद है,
और इसके डैड के भी ये पसंद है और इसी लड़की से प्यार करे, मोहब्बत करे, सुंदरी को छोड़ दे। वो गुलाम से अच्छी लगती है, वो उसके हिसाब से अच्छी है और यही चाहते हैं सारे। और बादशाह की माँ काफ़ी परेशान होती है। उसके दिमाग में ये चलता है कि वो बादशाह सुंदरी को भूल जाए, पर लेकिन बादशाह ऐसी बात मान नहीं रहा होता और उसके जहन में बस सुंदरी दिमाग पर चढ़ी बैठी है। उसका भूत है सुंदरी वाला जो चढ़ा बैठा है, उसका भूत किसी तरीके से उतारना पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखते हैं कि गुलाम की माँ भी काफ़ी उलझी हुई दिख रही होती है और परेशान होती है, कहीं कुछ गुलाम को हो नहीं जाए, गुलाम को कुछ नहीं हो। वो दुआ करती है कि गुलाम खैरियत से कहीं दूर निकल जाए। और आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कहीं वो दूर निकल जाते हैं, फिर भी वो बादशाह वहाँ पहुँच जाता है और सुंदरी को ले आता है और गुलाम को कैद करके शादी करता है। फिर भी शादी नहीं होती, वहाँ निकाह हो रहा होता है, तो उस वक्त उसको कबूल नहीं करती, तो ये निकाह नहीं होता और सुंदरी चली जाती है अपने कमरे में और सुंदरी को मारता है और बोलता है कि कह दो मुझे कबूल है। तो सुंदरी चीखा करके बोलती है कि मुझे नहीं कबूल, नहीं कबूल। आखिरकार आप देखेंगे कि ये ड्रामा और ये गुलाम और सुंदरी की भी शादी होगी, आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और आप ड्रामा देखा होगा दीवानगी, और दीवानगी ड्रामे में भी ये सीन था। और नगीन जो थी और से प्यार करती थी और दानिश तैमूर प्यार करता था उससे, और उसको कार करके फिर प्यार नहीं करता, इसलिए वो भी छोड़ देती है और इसलिए वो प्यार नहीं करती और वो गुलाम से प्यार करना चाहती है और गुलाम उसको खुश रखेगा। और बादशाह की जिद है जो इससे मैं शादी करूँ, और सुंदरी ये बात नहीं मानती और बोलती है मुझे नहीं कबूल ये रिश्ता। मौलवी साहब ने कहा पढ़ा होता है तो ये नहीं ना बोल देती है कि मुझे नहीं कबूल, तो वो चली जाती है कमरे में और उसकी वहाँ ख्वारी हो जाती है और सारे देखते हैं। और फिर बादशाह भी उसको गौर से मनाता है, फिर नहीं मानती तो गुलाम से शादी करा देता है। वो फिर ड्रामा ख़त्म हो जाता है और गुलाम की इसमें कोई गलती नहीं है और गुलाम भी इसको सारा सच बता देता है कि मुझे तुम्हारे और मेरे बाप ने कहा था इसको कहीं दूर ले जाओ बादशाह से, और बादशाह को ये सच पता चल जाता है और फिर बादशाह भी काफ़ी परेशान और नज़र आता है और उदास हो जाता है कि ये मैंने क्या किया। और फिर बादशाह की शादी करा देता है गुलाम और सुंदरी की, फिर ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये ड्रामा लास्ट एपिसोड चल रही है, ये एपिसोड में ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। आप देखेंगे ये बादशाह को एहसास आ जाएगा और सुंदरी गुलाम की शादी कर देगा। और सुंदरी के अभी काफ़ी अच्छे ड्रामे हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, इसके काफ़ी अच्छे ड्रामे हैं। इसने एक और ड्रामे में इसका सुंदरी का मैंने एक ड्रामा देखा है, वो अखाड़ा नाम है, उसमें फिरोज खान है और दूसरा न्यू एक्टर है। उसमें गुलाम और बादशाह और सुंदरी के तीनों के ड्रामे अच्छे चलते हैं और अच्छी टिंगे और काफ़ी खूबसूरत हैं और दानिश तैमूर भी खूबसूरत है और हिबा बुखारी की तो बात ही नहीं करें, वो तो उसकी तो नेकी इतनी नेकी करें जितनी कर नहीं सकते, बस खूबसूरत है हिबा बुखारी। और दुर फिशान भी काफ़ी ड्रामे अच्छे चलते हैं, दुर फिशान का ड्रामा अभी भी चले तो वो भी हिट जाएगा। दुर फिशान भी अच्छी है और खूबसूरत बेहतरीन एक्टर है। और दूसरी तरफ लाइबा खान और अलीजा खान और दूसरी सारा हाशमी के भी एक कोड एक्टर है, कहीं में नाले नहीं बोरा नहीं आ रहे और काफ़ी सुठी एक्टर है। आनिया खान जैसी भी सुठी एक्टर है, एक्टर जाम है लेकिन मुझे नाले नहीं आ रहे, इसलिए बस मैं ये एक्टरों का नाम लिया है जो आपने सुना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप पर न्यू वीडियो पहुंच सके। तो सुंदरी भी काफ़ी अच्छी एक्टर है, प्यारी एक्टर है, इसके और भी प्यारे और आँखें भी ये ड्रामे में इसने काम कर रही है और भी ड्रामे में इसने काम किया अखाड़ा में, और इसके ड्रामे में नहीं देखा।
आप जाकर इसका गूगल पे या कहीं भी ये इसका नाम देख सकते हैं और सर्च कर देख सकते हैं इसके ड्रामे। काफ़ी अच्छे ड्रामे हैं, इसकी एक्टिंग मुझे तो पसंद आ रही है और आप लोगों का मुझे पता नहीं कि आपको कौन सा। और दूसरी तरफ ये ड्रामा जो दुरेफिशान का है तो उसका ड्रामा काफ़ी अच्छा जाता है। दुरेफिशान की तो बात ही नहीं करें, उसकी हाइट और कद और बॉडी काफ़ी खूबसूरत है, अच्छी बॉडी है। वो काफ़ी एक्टर सूटी है, वो काम करे तो अच्छा ड्रामा जाएगा। वो ड्रामे में अहमद अली अकबर के साथ काम करे और दानिश तैमूर के साथ काम करे तो उसका ड्रामा अच्छा जाएगा। और अहमद अली अकबर काफ़ी सूठा एक्टर है और काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, उसकी एक्टिंग भी मुझे बहुत पसंद है अहमद अली अकबर की। और उसका ड्रामा परिजात के नाम से बहुत ड्रामा हिट गया था, उसमें भी काफ़ी अच्छे एक्टर थे और नुमान एजाज भी था उस ड्रामे में और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की और कहानी भी खूबसूरत होती है अहमद अली अकबर। और डायरेक्टर भी अच्छा था उस ड्रामे में और यही डायरेक्टर अच्छा है और इस ड्रामे में काम वो डायरेक्टर अच्छी कहानी लिखता है और सारा कुछ समझ आ जाता है। और दुरेफिशान वाला जो ये ड्रामा संवल यार प्यार वो भी अच्छा ड्रामा था, इसकी कहानी भी अच्छी थी और समझ में आई। तो ऐसे इस दुनिया में इस हुकूमत वालों हमारे यहाँ पर जो हुक्मरान है वो भी काश कोई ऐसे करे, कोई सीधा रास्ता चले, नहीं पर हमारे हुक्मरान ऐसे नहीं है। काफ़ी ये जो ड्रामा चलते हैं ये कोई समझाते हैं कि इस तरह ये करना चाहिए। ये ड्रामे काफ़ी अच्छे हैं, इस ड्रामे में काफ़ी एक्टिंग अच्छी है और गुलाम बादशाह सुंदरी ये ड्रामा टॉप 1 पर जा रहा है। ये ड्रामा काफ़ी खूबसूरत है और अच्छा है और इसमें एक्टर भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, काम कर रहे हैं और आप तो देख रहे हैं इस ड्रामे में। तो इस ड्रामे में एक्टर अच्छे अच्छे हैं, काम कर रहे हैं और एक्ट्रेस भी अच्छी अच्छी काम कर रही हैं। इस ड्रामे की कहानी भी काफ़ी अच्छी जा रही है तो आप इस ड्रामे को देख रहे हैं। ये ड्रामा काफ़ी हिट जा रहा है लेकिन सुपर हिट नहीं इतना। और न्यू ड्रामा है फिरोज खान का, वो भी हिट जा रहा है। तो इसमें भी एक्टर अच्छी है, बादशाह भी अच्छा एक्टर है और सुंदरी भी काफ़ी खूबसूरत और प्यारी सी एक्टर है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती है और आप इस ड्रामे में देख रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप पर न्यू वीडियो पहुंच सके। घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल करेंगे तो आप पे और वीडियो भी आएंगे और न्यू अपडेट आपको मैं दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, काला सा जो बटन है इसको दबा देना।